तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। दोस्तों बता दें, आपको मालूम होगा कि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी क्लोज हो गया है। तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक पर आज बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और कौन सा इंडेक्स में हम लोग ट्रेड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो गया है। तो क्या निफ्टी में ट्रेड करना सही रहेगा कि सेंसेक्स में। और सेंसेक्स और निफ्टी का दो ही का जो वीकली एक्सपायरी होगा दोस्तों, नहीं तो बाकी पूरा इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी बंद हो गया। क्योंकि आपको दोस्तों देखने को मिलता था कि हर एक डे बाई डे आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक कंटिन्यू आपको 5 डेज आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था, जो अभी आपको वो बंद हो गया। तो क्या बेहतर रहेगा, क्या हम लोग को कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों बैंक निफ्टी में करने के लिए और निफ्टी में करने के लिए। क्योंकि बता दें आपको कि ये सबका भी लॉट साइज़ भी चेंज हो गया दोस्तों। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज़ चेंज हो गया है और निफ्टी का भी लॉट साइज़ चेंज हो गया है और सेंसेक्स का भी हो गया है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या लॉस है, क्या रिक्वायरमेंट होगा कैपिटल का, और निफ्टी में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पहले बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते थे तो कितना रिक्वायरमेंट कैपिटल का होता था और अब कितना लगेगा दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज था 15 का, एक लॉट मिलता था। 15 का लॉट साइज था, एक लॉट होता था। और अभी क्या हो गया, अभी 30 का एक लॉट हो रहा है दोस्तों। लॉट साइज बढ़ गया, सीधा इसका डबल हो गया। पहले 15 का हो गया, उसके बाद 15 का हटने के बाद 30 हो गया। तो मान लीजिए दोस्तों हम लोग ट्रेड करते थे कि इन द मनी, आउट द मनी, मनी एट द मनी। तो दोस्तों एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है दोस्तों। इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा वीडियो फिर लेकर हम तुरंत हम आने वाले हैं। फिलहाल आप इतना जान जाए कि एट द मनी हो गया, जो प्राइस अभी चल रहा है। मान लीजिए प्राइस कितना का चल रहा है दोस्तों, 50,000 टू 50,239 का चल रहा है। तो सपोर्ट मान लीजिए 50,000 है, तो मान लीजिए ये एट द मनी हो गया। और उसके नीचे अगर उसके नीचे हो गया मान लीजिए 49,000 या 50,000, 50 के नीचे हो गया तो इन द मनी हो गया, आउट द मनी हो गया। इसके ऊपर में हो गया यानी 51,000 का हो गया, 50,000, 500, 600 उसके ऊपर हुआ तो आउट द मनी होगा दोस्तों। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर मान लीजिए अभी दोस्तों जैसे हम लोग अभी ट्रेड करते थे एट द मनी में अगर आपका प्रडिक्शन अगर सही रहेगा, एनालिसिस सही रहेगा, उसमें मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम फास्ट होता है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और जैसे इन द मनी में करेंगे ट्रेड तो उसमें ज़्यादा सेफ है। लेकिन अभी प्रॉपर देखा जाए तो एट द मनी में ही ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं और सेफ्टी ज़्यादा है आपको इन द मनी में। तो बता दें, मान लीजिए कि मोमेंटम अगर अच्छा आ गया, अगर आपका एनालिसिस सही है कि मार्केट अप जाएगा, तो अगर एट द मनी ले रहे हैं तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है और प्रॉफिट भी अच्छा बुक होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हम लोग जब 15 का जब एट द मनी लेते थे, 15 लॉट का जब था, तो उस समय हम लोग कितना का लेते, मान लीजिए एट द मनी का प्रीमियम सपोर्ट डेट मान लीजिए 300 या आपको 400 के आसपास में मिलता था दोस्तों आपको प्रीमियम एट द मनी का। तो उस समय मान लीजिए सपोर्ट रेट मान लीजिए कि 400 ही रखते हैं, मान लीजिए 400 ही रखते हैं, 400 का प्रीमियम रखते हैं। तो 400 दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा दोस्तों। 400 का मान लीजिए एक प्रीमियम है, तो 400 इंटू 15 आपको लगभग हो गया कितना दोस्तों, 6,000 के आसपास में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 6,000 के पास में हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते थे, जो अभी लॉट साइज कम था, तो हम लोग 6,000 के आसपास में हम लोग को एक लॉट मिल जाता था और अच्छा खासा ट्रेड करता था। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको वीकली एक्सपायरी होता था। हमेशा हीरो जीरो करने के लिए लोग आते थे, बहुत सा अपना अपना वाइप अप करते थे अपना कैपिटल। तो दोस्तों आप 6,000 में कैपिटल ट्रेड कर सकते थे बैंक निफ्टी में, अभी जो 15 लॉट में। अभी क्या हो गया, अभी मान लीजिए जब SEBI का जो नया रूल आ गया, उसके बाद लॉट साइज चेंज हो गया। लॉट साइज कितना का हो गया दोस्तों, मान लीजिए कि अभी 30 का हो गया। 30 का मतलब कि आपको एक लॉट मिलेगा, 30 क्वान्टिटी 30 का एक लॉट मिलेगा, साइज इतना का हो गया। तो मान लीजिए इसका साइज हो गया तो आपको फिर प्रीमियम भी बढ़ेगा। प्रीमियम तो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले वीकली का था तो कम मिलता था, लेकिन वीकली नहीं, ये मंथली एक्सपायर्ड होगा। मंथली एक्सपायर्ड दोस्तों बता दें आपको कि नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में आपको क्या होगा कि अभी थोड़ा सा प्रीमियम कम होगा कि तो एवरेज आप पकड़ सकते चल जाएगा। लेकिन आपको दिसंबर में आपको यही हाई कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। जहाँ आपको 6,000 करते थे उसका आपको ट्रिपल आपको पे करना पड़ेगा, कैपिटल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि मान लीजिए उस टाइम क्या रहेगा। मान लीजिए
अभी अभी ऐट द मनी का बात करें तो ऐट द मनी का लगभग बात करें तो 800 या आपको 1000 का प्रीमियम देखने को मिल सकता है दोस्तों। ऐट द मनी बता रहे हैं, और इन द मनी जाएंगे तो आपको और ज़्यादा लगेगा। ऐट द मनी हम बता रहे हैं, और ऐट द मनी जाने से तो ज़्यादा रिस्क है, उसका हम नहीं हम ये करेंगे। मान लीजिए सपोज डेट में आपको ऐट द मनी का बात करें तो मान लीजिए कि 800, मान लीजिए ये 800 है तो 800 इंटू 30 तो कितना हो गया दोस्तों? 800 इंटू 30 लगभग दोस्तों ये 24,000 के आसपास में अमाउंट बन रहा है दोस्तों। ये 24,000 के आसपास में अमाउंट दोस्तों देख सकते हैं कि 24,000 के आसपास में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा तो आप एक लॉट ले पाएंगे। कहाँ आपको पड़ता था 6,000, वहाँ आपको अभी 24,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा तो आप ट्रेड कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बता दें बैंक निफ्टी में क्या बैंक निफ्टी अभी सेफ्टी है इसमें करना? दोस्तों बता दें कि अभी जो मान लीजिए पहले अगर हम ट्रेड करते थे किसमें, निफ्टी में, तो निफ्टी के में अगर ट्रेड करते थे तो हम लोग को 6,000 रुपया लगता था, इसमें 6,000 का कैपिटल लगता था एक लॉट का लेने के लिए। तो हम लोग मान लीजिए इसका एसएल रखते थे तो कितना कैसे रखते थे? 20% का रखते थे एसएल, है ना, 20% रखते थे एसएल। तो मान लीजिए 20% लगने से आपको, या हम लोग वही 50-60 पॉइंट रखते, इससे ज़्यादा तो रखते नहीं थे। तो मान लीजिए 20% हो रहा है तो आपको यहाँ पे आपको 50 यहाँ पे एसएल हो रहा है। तो यही अगर देखा जाए अभी के डेट में जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो 24,000 कैपिटल लग रहा है वहाँ पे 800 के यहाँ पे रेंज में, तो यहाँ पे 24,000 आपको कैपिटल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना एसएल रखेंगे दोस्तों बता दें। इसका भी एसएल देखा जाए तो 800 का 20% किया जाए तो आपको लग रहा, आपको फिर यही पड़ेगा यहाँ पे लगभग 160 पॉइंट का दोस्तों, 160 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा इसका 20%। अगर देखा जाए इसमें कि अभी का, तो देखिए पहले तो इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए 60 पॉइंट आना जाना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो एक झटका में आना जाना, क्योंकि उसमें उसका वीकली एक्सपायरी था। बट अभी क्या हुआ, ये मंथली एक्सपायरी हो गया, तो इसको 160 को एसएल हिट करने में दोस्तों बैंक निफ्टी को अभी टाइम लगेगा, इतना सडनली आपको नहीं ये कर सकता है। और बैंक निफ्टी में अभी क्या है कि अभी आप क्या कर सकता है कि अभी अगर इंट्राडे नहीं करके अभी आपका व्यू होगा लॉन्ग टर्म के लिए, मंथली रखने के लिए, वीकली रखने के लिए, तो दोस्तों आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डे या वीकली लास्ट मंथ तक आपको जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे दोस्तों कि आप इस पे जब ले तो इसको मंथली तक 2 वीक तक ले इसको होल्ड करके इसको फॉरवर्ड करके जाए, क्योंकि अभी कि मार्केट का अभी कुछ नहीं कर सकते। मार्केट का भी मोमेंटम क्या है, क्योंकि मार्केट अभी सेटअप ले रहा है दोस्तों। कि बता दें अभी कि इसको अगर देखा जाए कि वो 160 पॉइंट इसका एसएल हो रहा है दोस्तों, तो यही अगर इसको हिट करने में काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उसी हिसाब से, और बहुत कोई क्या करेगा कि अभी यहाँ का जो अभी बैंक निफ्टी में ना ट्रेड करके अभी बहुत कोई निफ्टी में जाकर शिफ्ट होगा दोस्तों। क्योंकि अभी देखा जाए तो इसमें रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी निफ्टी में भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे भी लॉट साइज चेंज हो गया है। तो दोस्तों अभी ये है, फिर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो यहाँ पे लॉट साइज़ का जो भी आप बात किए हैं जो 800 का, तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों 1 लॉट का आपको पे करना पड़ेगा, 24,000 रुपया पे करना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं 24,000 1 लगा। देखा जाए तो अगर बैंक निफ्टी इस तरह से सेफ्टी लग रहा है, जो आपको वो ये हर एक वीकली आपको एक्सपायरी देखने को मिलता था, तो ये अभी आपको मंथली देखने को मिलेगा। ये आपको 24,000 जो है, 24,000 का एक लॉट, ये आपको वन मंथ के लिए आप इसको रख सकते हैं। लेकिन हम आपको रेफर नहीं करें कि 1 मंथ तक रखें, अभी डायरेक्ट करें, आप तुरंत ये करें। अब करें बात करते हैं दोस्तों कि निफ्टी में अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आपको बड़ा कैपिटल, जिसके पास बड़ा कैपिटल है, रिक्वायर्ड है, उसके पास अवेलेबल है, तो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट है। क्योंकि आप देखा जाए तो इस तरह से इसमें आपको सेफ्टी नज़र आ रहा है दोस्तों। सेफ नज़र आ रहा है क्यों? क्योंकि इसमें आपको कि टाइम मिल रहा है और प्रीमियम तो ज़्यादा लग रहा है, तो दोस्तों तो इसके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो अभी सेफ्टी मिला है, क्योंकि आपको मंथली का आपको एक्सपायरी देखने को मिल रहा है। अगर चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में हम लोग क्या बात करते हैं। निफ्टी में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो निफ्टी का अगर 1 लॉट अभी था तो 25 का था, 25 का 1 लॉट होता था दोस्तों, 25 का 1 लॉट, 25 का 1 लॉट है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एटीएम का हम लोग बात करें, एटीएम का इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। तो एट द मनी बात किया जाए,
एट द मनी बात किया जाए निफ्टी का, तो निफ्टी का एट द मनी अगर देखा जाए तो 150 से 200 प्रीमियम रहता था दोस्तों। मान लीजिए कभी कभी तो ये 100 पर भी रहता है, लेकिन 150 से 200 इसको हम दोस्तों 200 पकड़ते हैं, 200 प्रीमियम पकड़ते हैं एक का। तो अगर 200 पकड़ते हैं तो 200 इंटू 25 यानी कितना हो गया दोस्तों, 5000 हो गया। ओके, यानी हम लोग को पहले अभी लगता था कैपिटल 5,05,000 में आप निफ्टी में एट द मनी में ट्रेड कर सकते थे। तो अभी क्या हुआ, अभी इसका लॉट साइज दोस्तों बंद हो गया। इसका लॉट साइज दोस्तों हो गया 75 का, 75 का। तो 75 का लॉट हो गया। तो जहां आपको 5000 लगता था दोस्तों, तो इसका ट्रिपल, इसका तो दोस्तों वही वीकली एक्सपायरी, इसका हर वीक में इसका एक्सपायरी होगा, लेकिन बट इसमें ओनली फॉर चेंज हुआ है, इसका लॉट साइज चेंज हुआ। अगर वीकली एक्सपायरी इसका सेम है दोस्तों, इसका सेंसेक्स का, तो अभी 5000 हो गया। तो इसका सीधा इसका कितना हो गया, तीन गुना इसका बढ़ गया, 3 इंटू यहाँ पे हो गया दोस्तों। देखा जाए तो 15,000 के आसपास में इसको दोस्तों आ रहा है इसका प्रीमियम आपको। यानी पहले जहाँ एक लॉट में दोस्तों ट्रेड करते थे 5,000 में, अब इसका सीधा ट्रिपल हो गया दोस्तों। ट्रिपल यानी 15,000 आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट चाहिए दोस्तों कैपिटल, तब इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों इसका मोमेंटम का, अगर अभी देखा जाए तो निफ्टी का जो अभी बैंक निफ्टी में था, बैंक में दोस्तों उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता था, और इसमें क्या है कि थोड़ा स्लो जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी क्योंकि बैंक निफ्टी से अभी लोग आकर अभी निफ्टी में आएंगे, निफ्टी में शिफ्ट होंगे, निफ्टी में लोग शिफ्ट होंगे। तो निफ्टी में शिफ्ट होंगे तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसमें लाजिम इसमें वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें वॉलिडिटी भी देखने को मिल सकता है। 5 से अभी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कि हम लोग के लिए कि मान लीजिए कि इसमें अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए ठीक है हम रेफर कर दिए, नहीं बैंक निफ्टी में करने, दोस्तों आप लोग भी बताएंगे कि कौन सा इंडेक्स बेटर होगा, या बैंक निफ्टी में सेफ्टी करना है या आपको निफ्टी में रहेगा या सेंसेक्स में, हमारा जरूर कमेंट कर जो दोस्तों बताइएगा जरूर। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको निफ्टी में आपको लगभग आपको 15,000 का रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, 15,000 का रिक्वायरमेंट होगा जो अभी का ट्रेड करने के लिए। और इसका जो है वीकली एक्सपायरी होगी, हाँ सर इसका वीकली एक्सपायरी होगा। और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसमें को जो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉलिडिटी थोड़ा इसका स्लो रहता था निफ्टी का लोग, लेकिन बिगनर के लिए ये निफ्टी बेटर था। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में कहा, जैसे देखिए बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में मोमेंटम फास्ट मिलता था, या डाउन का मिले या अप का मिले दोस्तों। तो उसमें क्या दोस्तों, डाउन में मिले या अप में मिले, जो भी फास्ट मिलता था मोमेंटम मिलता था। और निफ्टी में क्या आता, स्लो जाके मिलता था। तो दोस्तों अभी तो हम लोग ज़्यादा, मैं भी ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में करता था। तो अभी देखा जाए तो अभी देखेंगे मार्केट में अभी किस तरह से मार्केट ये करिए, इसका वॉलिडिटी क्या है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेगा, बैंक निफ्टी में वॉलिडिटी नहीं रही तो फिर इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या होगा, सिर्फ सारे लोग करेंगे निफ्टी में करेंगे, निफ्टी में ही करना बेटर है, मेरा सजेस्ट रहेगा। तो ये निफ्टी ही बेटर रहेगा। अगर इससे वॉलिडिटी नहीं रहेगी बैंक निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में शिफ्ट करना बेटर है। और निफ्टी भी सही है क्योंकि निफ्टी में अभी और इसमें कुछ स्टॉक इसमें जुड़े हैं, इंडेक्स में आए हैं, तो आपको वॉलिडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको निफ्टी में। तो निफ्टी भी बेटर रहेगा क्योंकि हम निफ्टी को भी वॉच करेंगे दोस्तों। तो मेरा सजेस्ट तो यही रहेगा कि अभी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो देखिए इस एक्सपायरी, उसके बाद अगर नहीं रहता है तो फिर निफ्टी में शिफ्ट होंगे। निफ्टी में करने से फिर बेहतर है क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे लोग क्या करेंगे अभी निफ्टी में आएंगे, निफ्टी में शिफ्ट होंगे। सर दोस्त देखा जाए सेंसेक्स में तो मैं नहीं करेगा, क्योंकि तो आप लोग का ओपिनियन पूछना चाहते हैं कि क्या रहेगा, निफ्टी में करेंगे कि बैंक निफ्टी में करेंगे, सेंसेक्स में करेंगे। दोस्तों एक कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।